जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए सैम्पल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग क्लास 11 का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इसी बेस्ड पर आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप इसी तरह के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका हाफ ईयरली एग्जाम अच्छे से हो सके। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल आपको पहली बार मिला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है रीड द पैसेज एंड गिव द आंसर्स। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा आपका पैसेज बेस्ड होगा, यानी कि आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा। पैसेज पढ़ने के आधार पर, उसके आधार पर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो यहाँ पर पूरा पैसेज आपको दिया गया है। पूरा पैसेज आपको छोटा पैसेज मिल सकता है, कहीं दूसरा, ये देखिए अनसीन पैसेज होता है, ये कहीं से भी पैसेज आ सकता है, ठीक है। तो ये पूरा पैसेज आपको पढ़ना है। इसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आपको आंसर करने, जैसे व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज। यानी कि सिर्फ जो है एजुकेशन का उद्देश्य होता है नॉलेज को प्राप्त करना, यानी कि ज्ञान को देना। द पीपल वांट स्टूडेंट टू रीड बुक एंड डू नथिंग एल्स, बट यानी कुछ जो व्यक्ति हैं वो चाहते हैं सिर्फ जो स्टूडेंट हैं वो किताबें ही पढ़ें और कुछ ना करें। बट एड टू देयर नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ, यानी कि अगर अपने में आपको शिक्षा बढ़ानी है तो सिर्फ अकेला रहना ही काफ़ी नहीं है। ओनली दैट विच इनेबल टू मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कार्ड एजुकेशन। यानी कुछ शिक्षा का उद्देश्य ये समझते हैं कि शिक्षा पाके मैं नौकरी कर लूँगा और जो है अपनी रोजी रोटी चला लूँगा, ये एजुकेशन है, ये भी नहीं है। सच पीपल थिंक, कुछ पीपल सोचते दैट ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, यानी कि रोटी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है अन्य चीज़ों के अलावा। स्टिल अदर्स विल लीव बिलीव दैट एजुकेशन शुड एम सोनली एट मेकिंग गुड सिटीजन्स एंड पैट्रियट्स। यानी कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य यह है कि अच्छे नागरिक, गुड सिटीजन बनाना और पैट्रियट, अच्छे देशभक्त बनाना। ऑल दिस पीपल सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पज ऑफ एजुकेशन। ये जो सभी लोग हैं सिर्फ एक सामान्य उद्देश्य एजुकेशन का समझ रहे हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एजुकेशन शुड एम at three things together. It should make themselves resilient and able to shape others. Education should not be produce citizens who, while they love their own freedom, take away the freedom of others. It should be produce men who love their country but who do not want to harm other countries. तो शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ प्रोड्यूस गुड सिटीजन, यानी कि सिर्फ अच्छे सिटीजन। देखो अच्छे नागरिक होने का मतलब ये नहीं कि आप खुद हैं दूसरे को परेशान कर रहे हैं। जैसे आप खुद तो अपनी कंट्री को प्यार कर रहे हैं लेकिन दूसरे कंट्री को आप जो है क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, तो ये क्या है, अच्छा नागरिक नहीं है। यानी कि हम अपने देश को प्यार करने के साथ साथ दूसरे देश को भी हानि ना पहुंचाएं। अब यहाँ पर व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, तो एम ऑफ एजुकेशन आपको इसका आंसर करना है। ब्रेड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग, डू यू एग्री, इसके बारे में आपको बताना है। व्हाट टाइप ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन, एक्सप्लेन दी अंडरलाइन पोर्शन, यानी कि आपको ये अंडरलाइन पोर्शन दिया गया है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सजेस्टेड ए लाइन, तो सजेस्टेड टाइटल, तो टाइटल इसका हो जाएगा एम ऑफ एजुकेशन। क्या हो जाएगा, एम ऑफ एजुकेशन इसका टाइटल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है राइट ए आर्टिकल फॉर ए न्यूज पेपर ऑन फैमिली वैल्यूज एंड चेंजिंग टाइम। इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट लेटर टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 10 मार्क्स। राइट लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट द बैड इलेक्ट्रिक सप्लाई, और राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर सिटी। ये पेपर आपके किसी साथी ने भेजा है, तो हम आपको इस तरह का सैंपल पेपर दिखा रहे हैं। राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन, यानी कि आपको एक सेंट्रल, जैसे ये फोटोग्राफ दी लेबोरनम टॉप, तो दोनों में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसकी मिलेंगे आपको 10 मार्क्स। इसके बाद है ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी। अब यहाँ पर देखो ऑल सेक्शंस कंपलसरी कर दिए हैं और ये 20 मार्क्स का है। जैसे पहला है चेंज इनटू इनडायरेक्ट, क्या है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। जैसे ही सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट बदलेंगे ही टोल्ड मी दैट। यू को किसके अनुसार, ये सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा आई
वाज क्या हो जाएगा, आई वाज ए गुड बॉय, क्या हो जाएगा, आई वाज ए गुड बॉय। तो क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट आई वाज ए गुड बॉय। इसके बाद कह रहा है राम सेड टू श्याम सीता विल डू इट टुडे। इसको कैसे बनाएंगे, राम टोल्ड श्याम दैट सीता वुड, क्या बनेगा, सीता वुड डू और इट, और इसके बाद टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे में। किसमें चेंज कर देंगे, टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में। ठीक है, यहाँ पर बनेगा राम टोल्ड श्याम दैट सीता वुड डू इट दैट डे। आई सेड टू हिम यू कैन गो नाउ। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई टोल्ड हिम दैट, यू को चेंज करेंगे हिम के अनुसार तो बनेगा ही कुड गो, नाउ को चेंज कर देंगे देन में। किसमें कर देंगे, देन में कर देंगे, THEN में। तो आई टोल्ड हिम दैट ही कुड गो देन। इसके बाद वी फाइंड द मिस्टेक्स इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है पुअर्स शुड बी हेल्प्ड, क्या दी, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा दी पुअर्स, क्या होगा यहाँ पर होगा दी पुअर्स शुड बी हेल्प्ड। माई हेयर्स आर ब्लैक, तो यहाँ पर बनेगा माई, हेयर में ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है, हेयर और इज ब्लैक होगा, क्या होगा, हेयर इज ब्लैक। ही इज जूनियर देन मी, इसको कैसे बनेगा, तो इसका बनेगा ही इज जूनियर टू मी, क्या बनेगा, ही इज जूनियर टू मी। ठीक है, इसके बाद सजेस्टेड द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है ब्लैक, ब्लैक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो ब्लैक का एंटोनिम आपका हो जाएगा वाइट, क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ठीक है, ब्राइट का एंटोनिम हो जाएगा डार्क हो जाएगा, फास्ट का एंटोनिम हो जाएगा स्लो हो जाएगा। तो ये तो सिंपल थी, ब्लैक का वाइट, ब्राइट का हो जाएगा आपका डार्क और फास्ट का स्लो। इसके बाद सजेस्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग ऐड। तो ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड का मतलब होता है हेल्प, क्या होता है, हेल्प, या आप सपोर्ट लिख सकते थे। इसके बाद ब्रेव, तो ब्रेव में आप लिख सकते हैं फियरलेस, क्या लिख सकते हैं, फियरलेस लिख सकते हैं। कोरोजियस लिख सकते हैं, कॉर्जियस, करेजियस लिख सकते हैं। इसके बाद डेड, तो डेड को हम लोग लिख सकते हैं एक्सपायर, क्या लिख सकते हैं, एक्सपायर लिख सकते हैं। नो मोर भी लिख सकते हैं, जब डॉक्टर कोई खत्म हो जाए डॉक्टर क्या, देयर इज नो मोर, मतलब कि अब वो नहीं रहे तो मृत्यु हो गई। इसके बाद मेक सेंटेंस यूजिंग दी आइडम्स आल इन आल, तो इसका मैं सबका आपको मीनिंग बता देता हूँ। आल इन आल का मीनिंग क्या होता है, ऑन दी होल, यानी कि संपूर्ण, क्या है, ऑन दी होल मतलब कि संपूर्ण, या फिर कंसीडरिंग। इसके बाद है नेक्स्ट है ए वाइट एलिफेंट। तो ए वाइट एलिफेंट का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज एक्सपेंसिव, क्या, समथिंग दैट इज एक्सपेंसिव मतलब कि जो बहुत महंगा हो, कुछ जो बहुत महंगा हो। इसके बाद ए रेड लेटर डे, तो ए रेड लेटर का मतलब होता है स्पेशल डे, क्या होता है, स्पेशल डे। ठीक है, इसके बाद है मेक दी सेंटेंस फ्रॉम दी फॉलोइंग होमोफोन्स। पहला लिखा है प्रिंसिपल, जब PAL वाला होता है तो ये होता है प्रधानाचार्य, और जब PLE वाला होता है इसका होता है प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, क्या होता है, सिद्धांत या मूल। इसके बाद एक्सेप्ट, क्या है, एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, क्या, के अलावा मतलब इसको छोड़कर। इसके बाद कैरियर एंड, कैरियर क्या है, तो इस कैरियर का मतलब होता है वाहक, यानी कि ढोने वाला, क्या होता है, वाहक। और इस कैरियर का मतलब होता है जॉब आपकी, आपका भविष्य, या फिर आपका कारोबार। इसके बाद रिसेंटली द प्रिंस ऑफ शुगर हैज डॉट डॉट, आप यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म पर भरनी है, यहाँ पर गो लिखा है तो यहाँ पर फिल किया जाएगा गॉन अप, क्या हो जाएगा, गॉन अप। ठीक है, इसके बाद इफ ही सेज ही हैज नेवर डॉट डॉट सिकनेस, तो यहाँ पर क्या फिल किया, यहाँ पर फिल किया जाएगा नॉन, क्या फिल किया जाएगा, KNOWN नॉन। इसके बाद है इफ ही हैड कम टू मी, आई, क्या बनेगा, आई वुड हैव हेल्प्ड। ठीक है, इसके बाद राइट डाउन द डिफिनीशन एंड एग्जांपल ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर स्पीच, या फिगर ऑफ स्पीच आपको दिए गए हैं, सिमिली, मेटाफॉर, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, अपोस्ट्रॉफी, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपोइया।
इसमें से आपको किसी 5 की डिफिनीशंस लिखनी है विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको लिखनी है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मेक द ट्रांसलेशन, ये आपको ट्रांसलेशन दिया गया है, पूरा ट्रांसलेशन आपको बनाना है अच्छे से। ठीक है, ये ट्रांसलेशन आपको दिया गया। ट्रांसलेशन में देखिए, ट्रांसलेशन में पूरा तो बच्चा कोई नहीं सही कर पाता है, तो आप जितना कर सकते हैं उतना आप करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, गिव द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 5। 10 मार्क्स में आपका ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हावर ऑफ द डे ऑफ द ग्रैंड मदर। Why could the grandmother not walk straight? How long did the narrator plan his voyage to last? How did they celebrate their Christmas holiday? Who was Joe Morgan? What was the result of King Thornley's order? How did Miss Darling react when the narrator said, I am as sisters? और लास्ट है इसी में, वाई डिड नरेटर रिजॉल्व दी फॉरगेट द एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो ये आपको टोटल 8 दिए गए हैं, 8 के आपको आंसर्स, शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एनी 5, यानी कि 8 आपको दिए गए, उनमें से आपको 5 करने हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका क्लास 11 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।